FCRA कानून, भारत के मुसलमानों सावधान, भारत के मुसलमानों के लिए फिर से एक नया नियम लागू हो चुका है। भारत के मुसलमानों के लिए FCRA कानून को लागू कर दिया गया है। किस तरीके से वर्क करेगा? क्या सच में मुसलमानों को डरने की ज़रूरत है? क्या सच में मुसलमानों के लिए FCRA कानून को लागू किया गया है? पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, क्योंकि 3 दिन पहले दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग हुई जिसमें भारत के बड़े बड़े उलमा किराम शामिल हुए। उसके बाद लगातार वीडियो पे वीडियो बन रही है और ये बातें हो रही है कि FCRA कानून को लेकर ही एक बड़ी मीटिंग रखी गई जिसमें भारत के मुसलमान शामिल थे, भारत के उलमा किराम शामिल थे। तो आखिर जो है मीटिंग में क्या बातें हुई? क्या सच में मीटिंग में FCRA कानून का जिक्र हुआ या फिर सिर्फ और सिर्फ जो है मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है? क्योंकि आपको पता है कि भारत में जिस तरीके से जहर गोली जा रही है, जिस तरीके से भारत के मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, हर 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद जो है एक नई अपडेट आती है, एक नई वीडियो आती है और मुसलमानों को नीचा दिखाया जाता है, मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। अब केंद्र सरकार जो है लगातार नया नया नियम लागू कर रही है। NRC पर बात चल रही है, मकान सर्वे चल रहा है, साथ में NPR चल रहा है। अब केंद्र सरकार ने FCRA कानून को भी लागू कर दिया है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि FCRA कानून से मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं होगी, मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं होगी, मगर मैं आपको फिर से बता देता हूं कि सबसे ज्यादा अगर परेशानी होगी तो मुसलमानों को ही परेशानी होगी। मैं आपको प्रूफ के साथ जो है बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको जो भी बताता हूं प्रूफ के साथ बताता हूं। सोशल मीडिया पर जो है हकीकत नहीं दिखाई जाती है, हकीकत जो है बात नहीं बताई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है गोदी मीडिया काम कर रही है। मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ जो है नीचा दिखाया जाता है। कुछ चैनल वाले हैं भारत में जो मुस्लिम समाज पर वीडियो बनाते हैं, मगर उनको भी अब डराया जाता है। वो भी ज़्यादा नहीं बोल पाते हैं क्योंकि फ़ौरन जो है मेल आ जाता है, फ़ौरन जो है कॉल आ जाता है। अब आपको समझना है कि FCRA क्या है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है। अब ये जो है किस तरीके से वर्क करता है? ये कानून उन संस्थाओं, ट्रस्टों और NGOs पर लागू होता है जो विदेश से आर्थिक सहायता या दान प्राप्त करते हैं। अब बहुत सारे लोगों का जो कहना है कि मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है। और FCRA क्या है? इसका जो उद्देश्य है कि जो लोग विदेश से दान लेते हैं, जो लोग विदेश से पैसा लेते हैं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ जो है बनाया गया है। और आपको पता है कि भारत में जितने भी मदारिस हैं, मैं सभी मदारिस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ज़्यादातर मदारिस की बात कर रहा हूँ जिनका फंड जो है विदेश से आता है। क्योंकि ऑलरेडी आपके योगी आदित्यनाथ साहब ने पहले ही स्टेटमेंट दिया था कि उत्तर प्रदेश में जितने भी मदारिस हैं, सभी के सभी मदारिस जो है बाहर से फंड ले रही हैं। तो जैसे ही ये वाला कानून तो लागू हो चुका है, जितने भी भारत में मदारिस हैं जिनका फंड जो है विदेश से आता है, अब उनको पूरी बातें जो है सरकार को बताना होगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ ऑफिशियल में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बता दिया गया है। इसीलिए मैं आपको जो जानकारी देता हूँ वो ऑफिशियल जानकारी देता हूँ और आप लोगों को खुलकर बताता हूँ, ताकि आपके माइंड में सही तरीके से जानकारी चल जाए। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, इस कानून का उद्देश्य विदेशी धन के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। यानी कि अब आपको जो है जवाब देना होगा, मदारिस के लोगों को जवाब देना होगा। जैसे कि 1000 मदारिस में स्टूडेंट्स हैं, 1000 तालिबे इल्म हैं और 100 उस्ताद हैं, सभी को जवाबदेही देना होगा।
कि अगर 1 करोड़ रुपया आया तो आपने क्या किया, सरकार को अब आपको बताना होगा। उसके बाद आगे देखिए, FCRA के तहत ऐसी संस्थाओं को सरकार से पंजीकरण या अनुमति लेनी होती है, यानी कि जिनको अब विदेश से पैसा चाहिए आपको सरकार से अनुमति लेनी होगी। आपको बताना होगा सरकार को, विदाउट बताए हुए आप जो है कि सरकार से पैसा नहीं ले पाएंगे, बाहर की सरकार से पैसा, क्योंकि अक्सर मदारिस जो है बाहर से ही चल रहा है, क्योंकि भारत के मुस्लिम समाज के लोग जो है अब चंदा नहीं देते हैं। अगर सच में FCRA सही तरीके से वर्क करने लगे तो मदारिस की हालत बहुत बुरी हो जाएगी, आने वाले वक्त में और भी बुरी होगी। उसके बाद आगे देखिए, समय समय पर रेन्युअल भी कराना पड़ता है और सरकार नियमों के पालन की समीक्षा करती है और आपको अब समय समय पर रेन्युअल कराना होगा। यानी कि अगर आप ट्रस्ट चलाते हैं या अगर आप NGOs चलाते हैं या अगर आपका मदारिस है या अगर आपका संस्थान है तो आप लोग सावधान सतर्क हो जाइए, क्योंकि सरकार की कड़ी नजर आप पर रहेगी। उसके बाद आगे देखिए, यदि किसी संस्था का पंजीकरण नवीनीकृत नहीं होता या किसी कारण से रद्द किया जाता है तो उसके विदेशी चंदे से जुड़े अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर सरकार को आपने जानकारी नहीं दिया, सरकार को आपने पूरी बातें नहीं बताया, तो हो सकता है कि आपका जो लाइसेंस है उसको भी पूरे तरीके से रद्द कर दिया जाए, लाइसेंस को पूरे तरीके से जो है बंद कर दिया जाए। अब यहाँ पे आगे देखिए, सोशल मीडिया पर चल रहे कई दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए बिना प्रमाण किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं है। यानी कि जो लोग गलत गलत वीडियो बना रहे हैं उनके पास कोई सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं है, सटीक जानकारी नहीं है, फिर भी मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो मुसलमानों को डराया जा रहा है, सोशल मीडिया पर जो वीडियो पे वीडियो बन रही है कि दिल्ली में जो मीटिंग हुई, दिल्ली में उलमा किराम जो शामिल हुए, सिर्फ और सिर्फ शामिल होने का जो कारण है FCRA कानून है। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि वहां पर कोई जिक्र भी नहीं हुआ। आप वीडियो देख सकते हैं, आप वीडियो पूरी देखिए, मगर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है मुसलमानों को नीचा दिखाना है, इसीलिए आप लोग वीडियो बनाते हैं कि उलमा किराम ने FCRA कानून पर जो है मीटिंग किया, मुसलमानों को समझाया, गुप्त तरीके से समझाया। तो वहां पर तो सारी मीडिया पहुंची हुई थी, वहां पर तो पूरे भारत के लोग देख रहे थे। क्या मुसलमानों ने गुप्त तरीके से मीटिंग किया? क्या मुसलमानों ने अंधेरे में मीटिंग किया? मुसलमानों ने तो मीडिया के सामने मीटिंग किया। तो वहां पर क्या सच में कुछ बात हुई? बिल्कुल भी बात नहीं हुई। तो मुसलमानों को नीचा दिखाना आप लोग बंद करें। FCRA कानून जो है संस्था और साथ में NGOs और ट्रस्टों के लिए बनाया गया है, और अक्सर मदारिस जो है ट्रस्ट से चल रहे, इसीलिए मैंने मदारिस का एग्जाम्पल आपको दिया, मैंने कहीं और का एग्जाम्पल नहीं दिया, क्योंकि जो भी कानून बनाया जा रहा है उसके पीछे कुछ न कुछ जो है बड़ी साजिश छुपी रहती है, मगर लोगों को बोलने में डर लगती है, क्योंकि अगर कोई सच बोलेगा तो उसको दिक्कत होगी, इसीलिए लोग नहीं बोलते हैं, मगर इसके पीछे जो है बड़ी सच्चाई छुपी रहती है। मगर मैं खुलकर बोलता हूँ, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं मुझे कई सालों से देख रहे हैं, उनको पता होगा कि मैं जो भी बोलता हूँ खुलकर बोलता हूँ, और मैं आपको प्रूफ के साथ बताता हूँ। मैंने FCRA कानून के बारे में मैंने आपको सही तरीके से एक्सप्लेन करके बताया कि आप खुद देख सकते हैं, आप नेट पर खुद सर्च करते हैं कि भारत में जो मदारिस हैं ट्रस्ट पे चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं, क्योंकि चंदा नहीं हो रहा है। भारत के मुसलमान कितना चंदा देते हैं? अगर आप किसी से चंदा मांगने जाइएगा तो आपको 1000 रुपया देंगे, और वहां पर 5000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वहां पर पैसा कैसे होगा? बाहर के लोगों से तो लेना पड़ेगा, और बाहर के लोग जो है ठीक ठाक देते हैं पैसा। तो इसलिए आप लोग जो है
सतर्क और सावधान जरूर हो जाइए, क्योंकि एक बार फिर से FCRA कानून को लागू कर दिया गया है। अब आगे देखना होगा कि मुसलमानों के लिए कौन सा जो है नियम लागू होता है। तो अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। भारत के मुसलमानों तक ये वाली वीडियो को जरूर पहुंचाएं। जितने भी भारत के मुस्लिम समाज के लोग हैं सभी तक ये वाली वीडियो को जरूर पहुंचाएं, क्योंकि मुसलमानों को अब सच में पूरी जानकारी मिल जाएगी कि FCRA कानून क्या है।